तो हेलो बच्चों, स्टडी सेंटर 95 में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम लोग जैक बोर्ड 11th क्लास का वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 11th क्लास का हिंदी कोर का वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2026 के एग्ज़ाम में जो है ना, यहाँ से आपका क्वेश्चंस पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, ये जो है ना सेट 1 होने वाला है। और टोटल जो मैं सेट हर सब्जेक्ट का, जैसे कि मैंने हर सब्जेक्ट का आपका 11th क्लास का सेट बाय सेट करा रहा हूँ ना, तो उसी तरह ये सेट 1 होने वाला है। और सेट जो 2 होगा उसका वीडियो भी अपलोड होगा, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का सेट 1 सेट 2 मैंने करा दिया है। ठीक है, तो इसका सेट 1 होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो सेट 2 होगा वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, इससे जो है ना क्वेश्चंस, इससे बाहर से क्वेश्चंस नहीं पूछेगा एग्जाम में, इसी से ही पूछेगा। ठीक है, टोटल जो क्वेश्चंस होगा वो 40 क्वेश्चंस इसमें होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। उससे पहले हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि 11th का तैयारी अभी हमारे चैनल के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से कराया जा रहा है। जैसे कि सेट 1, सेट 2 और वीवीआई क्वेश्चंस, और 11th के साथ साथ जो है ना आप हमारे चैनल के माध्यम से 12th का भी तैयारी कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। उससे पहले हमारे चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है कि ओवन की तुलना किससे की गई। ठीक है, ओवन की जो तुलना है वो किससे की गई थी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, झरना से किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा, झरना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया कि ओवन की सार्थ कथा कब मानी जाती है, तो कब मानी जाती है, तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया कि कवि के अनुसार ओवन क्या है। ठीक ठीक है, तो कवि के जो अनुसार है वो ओवन क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, कवि के अनुसार जो है ओवन ये सभी हैं। ठीक है, जैसे कि चट्टानों से टक्कर लेना, नव उत्साह से नाता जोड़ना, विफल प्रयासों के दोगुना वेग भुजाओं में भरना। ठीक है, तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया कि काव्यांश के अनुसार नवयुवकों में क्या गुण होते हैं। ठीक है, काव्यांश के अनुसार जो है नवयुवकों में क्या गुण होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी गुण होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बताया गया कि किसको कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, किसको कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे पढ़ लेना है। ठीक है, निम्नलिखित में से गद्यांश को पढ़ लेना है अच्छे तरीके से, और गद्यांश से ही आपको क्वेश्चंस पूछेगा। ठीक है, पहले जो मैंने 1 से लेकर के 4 क्वेश्चंस बताया वो भी आपको गद्यांश पढ़ लेना है, उसके बाद आपको उसका उत्तर देना है। उसी तरह से यहाँ से गद्यांश पढ़ लेना है, और 5 से लेकर के आपको 8 तक ले इसका आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, गद्यांश आपने पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 बताया गया कि किसको कुछ नहीं मिलता है, तो किसको कुछ नहीं मिलता है, तो वो भाग्यवती को कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, भाग्यवती को कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया कि विश्व में जो देश आगे बढ़े हैं उनकी सफलता का रहस्य क्या है। ठीक है, विश्व में जो देश आगे बढ़े हैं उसकी उनकी सफलता का रहस्य क्या है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, कठिन परिश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बताया गया कि भाग्य का दूसरा नाम है, तो भाग्य का दूसरा नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा वो कठिन परिश्रम। ठीक है, कठिन परिश्रम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया गया है कि गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है, तो गद्यांश का जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त शीर्षक है वो क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये, परिश्रम है। क्या है, तो वो परिश्रम है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया कि आलेख एक विधा है। आलेख एक विधा है, तो आलेख क्या एक विधा है, तो इसका आंसर हो जाएगा गद्य लेखन की, ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बताया गया कि जनसंचार का श्रव्य माध्यम कौन सा है। ठीक है, जनसंचार का श्रव्य माध्यम कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेडियो। ठीक है, रेडियो का ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बताया गया कि फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है। ठीक है, फीचर के लिए जो है हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विज्ञापन। ठीक है, विज्ञापन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बताया गया कि प्रतिवेदन अंग्रेजों के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, प्रतिवेदन अंग्रेजों के शब्द किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रिपोर्ट। ठीक है, रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बताया गया कि समाचार पत्र किस जनसंचार माध्यम का एक रूप है, तो समाचार पत्र किस जनसंचार
माध्यम का एक रूप है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, प्रिंट माध्यम, ठीक है, प्रिंट माध्यम, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बताया गया कि उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग निम्न में से किस लेखन में होता है। तो किस लेखन में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, समाचार लेखन में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा समाचार लेखन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बताया गया कि हिंदी में पहला समाचार पत्र का क्या नाम है। तो हिंदी में पहला समाचार पत्र का जो नाम था वो क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा उदंत मार्तंड, ठीक है, उदंत मार्तंड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बताया गया कि समाचार पत्र में कितने प्रकार के ककारों का प्रयोग किया जाता है। तो कितने प्रकार के ककारों का प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 प्रकार के, ठीक है, 2 प्रकार के, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 2 प्रकार का, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बताया गया कि संचार का सबसे नवीन और लोकप्रिय माध्यम है। तो संचार का सबसे नवीन और लोकप्रिय माध्यम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बताया गया कि सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा पत्रकार का, ठीक है, यानी कि रिपोर्टर का वो होता है, ठीक है, पत्रकार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बताया गया है कि प्रस्तुत काव्यांश के रचयिता कौन है, ठीक है, ठीक है, प्रस्तुत काव्यांश के रचयिता कौन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मीराबाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मीराबाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बताया गया है कि गोपाल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो गोपाल शब्द का जो है प्रयोग वो कृष्ण के लिए किया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बताया गया कि कुल की कनी का अर्थ क्या है, ठीक है, कुल की कनी का अर्थ क्या है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परिवार की मर्यादा, ठीक है, कुल की कनी का अर्थ है परिवार की मर्यादा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बताया गया कि मीराबाई ने अपना पति किसे स्वीकार किया है, ठीक है, तो मीराबाई ने जो है अपना पति किसे स्वीकार किया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ये कृष्ण को, ठीक है, कृष्ण को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बताया गया कि कबीर दास ने किसका खंडन किया है, ठीक है, कबीर दास ने जो है वो किसका खंडन किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा वाहिया डंबर और रूढ़ियावाद का, ठीक है, किसका खंडन किया है कबीरदास ने, तो इसका आंसर हो जाएगा वाहिया डंबर और रूढ़िवाद का, रूढ़िवाद का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला है कि कबीर की भाषा क्या है, तो कबीर की जो भाषा है वो क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सदुक कड़ी, ठीक है, सदुक कड़ी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बताया गया कि मीरा को विष का प्याला किसने भेजा, ठीक है, मीरा को जो है विष का प्याला किसने भेजा था, तो वो राणा ने भेजा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा राणा ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में बताया गया कि वे आंखें कविता में किसका चित्रण नहीं किया गया है, ठीक है, वे आंखें कविता में किसका चित्रण नहीं किया गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, पिता की मृत्यु, ठीक है, पिता की मृत्यु, ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में बताया गया कि रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम, ठीक है, रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर इस पंक्ति में किसके रो पढ़ने का उल्लेख है, तो किसके रो पढ़ने का उल्लेख है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माता के, ठीक है, माता के, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो यहाँ पे आपको फिर से गद्यांश पढ़ लेना और उसको ध्यानपूर्वक देख करके 28 से 31 तक ले आपको आंसर देना है, ठीक है, उत्तर देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में बताया गया है कि मियाँ नसीरुद्दीन पाठ के लेखक कौन है, ठीक है, मियाँ नसीरुद्दीन पाठ के जो लेखक है वो कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृष्णा सोबती, ठीक है, कृष्णा सोबती, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में बताया गया कि मियाँ नसीरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बनाते थे, ठीक है, तो मियाँ नसीरुद्दीन जो है वो कितने प्रकार की रोटियां बनाते थे, तो वो 56 प्रकार की रोटियां बनाते थे, ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में बताया गया कि चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा कौन ले रहा था, चारपाई पर बैठे जो बीड़ी का मजा ले रहा था वो कौन ले रहा था, तो वो ले रहा था मियाँ नसीरुद्दीन, ठीक है, मियाँ नसीरुद्दीन, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में बताया गया कि लेखिका जब दुकान के अंदर जाकर देखती है तो क्या हो रहा था, मतलब लेखिका जब दुकान के अंदर जाकर देख रही थी तो
क्या हो रहा था वहाँ पे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आटा सन रहा था। ठीक है, दुकान के अंदर आटा सन रहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में बताया गया कि पथेर पांचाली फिल्म किसके निर्देशन में बनी थी। ठीक है, पथेर पांचाली फिल्म जो है वो किसके निर्देशन में बनी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सत्यजीत राय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सत्यजीत राय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में बताया गया कि लेखक सत्यजीत राय किस विभाग में काम करते थे, तो किस विभाग में काम करते थे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विज्ञापन कंपनी में। ठीक है, विज्ञापन कंपनी में, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में बताया गया कि मियाँ ने पढ़ाई के कितने तरीके बताए हैं। ठीक है, मियाँ ने पढ़ाई के कितने तरीके बताए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 तरीके बताए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में बताया गया कि मियाँ नसीरुद्दीन किस विधा की रचना है। ठीक है, मियाँ नसीरुद्दीन किस विधा की रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संस्मरण का। ठीक है, संस्मरण का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में बताया गया कि नमक का दरोगा कहानी में हमें क्या संदेश मिलता है। नमक का दरोगा कहानी में हमें क्या संदेश मिलता है, तो मिलता है निर्भय होकर कर्तव्य पालन करना। ठीक है, निर्भय होकर कर्तव्य पालन का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में बताया गया कि राजस्थान की रजत बूंदे की रचनाकार है। राजस्थान की जो रजत बूंदे के रचनाकार कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अनुज लुगुन। ठीक है, अनुज लुगुन, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में बताया गया कि पालर पानी किसे कहते हैं। ठीक है, तो पालर पानी किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं भूजल को। ठीक है, भूजल को पालर पानी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में बताया गया कि कुई की चिनाई करने के लिए किस घास का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कुई की चिनाई करने के लिए किस घास का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये खींप घास का। ठीक है, खींप घास का, ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में बताया गया कि कुई की चिनाई करने वाले को क्या कहते हैं। ठीक है, कुई की जो चिनाई करते हैं उनको क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उनको कहते हैं चेलवांजी। ठीक है, चेलवांजी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपका 11th क्लास का हिंदी कोर का टोटल जो है वो 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर और भी सब्जेक्ट का कोई वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ से जो है 11th क्लास का सेट हमारे द्वारा बनाए गए जो है वो सेट 1 कंप्लीट हुआ, और हम सेट 2 का भी तैयारी करेंगे, जिससे जो है ना बहुत क्वेश्चंस भिड़ेगा। ठीक है, बहुत उससे जो है ना जो मैं सेट 2 दूंगा और सेट 1 मिलाकर जो है वो इससे जो है ना एग्जाम में आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, तो चलिए।